स्वागत है आप सभी का योर एजुकेशनल सॉल्यूशन पे। मैं आपका मेंटोर अर्निम गर्ग और आज हम एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट चैप्टर की उसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनमें क्या कंसेप्ट लगना है, ये सब चीज़ें। और यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दें। लिखने का तरीका तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से देख लेना। चलो शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अब हम एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। और हाँ, इस बार ना इस क्वेश्चन का एक पार्ट एक नंबर का इस बार के बोर्ड के पेपर में आया था, जिसमें क्वेश्चन था कि 144 नंबर था और कहा कि इसमें 2 की हाईएस्ट पावर बताओ कितनी होगी। तो हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से ही वो पता चलेगी। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं सबसे बाद में, पहले भी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 140। तो यहाँ पे क्या है कि इसका प्रोडक्ट बताना है प्राइम फैक्टर्स में। तो हम 140 को कैसे करेंगे, यहाँ पे साइड में रफली करते चलेंगे हम। 140, 270, 235, 5, 7। तो ये क्या आ गया, 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो अब अगर हम हमारे से ये पूछा जाता कि 140 में 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो क्या आंसर होता हमारा 2। अगर पूछा जाता 5 की हाईएस्ट पावर तो होता 1, जो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कितनी बार वो चीज़ रिपीट हुई है। जैसे 2 2 बार रिपीट हुआ है इसके फैक्टर्स में, 5 एक बार आया है, 7 एक बार आया है। तो ऐसे हम आंसर देते हैं। ऐसे ही ये क्वेश्चन था कि 144 में कितनी बार 2 की मैक्सिमम 2 की हाईएस्ट पावर क्या होगी। तो ये था, क्या आएगा साइड में देख लो पहले। 144, 272, 236, 218, 2 9 और ये 3 इंटू 3। तो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब क्वेश्चन में पूछा गया था 2 की हाईएस्ट पावर, तो आंसर होगा 4। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये 4 है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाता 3 की हाईएस्ट पावर, तो आंसर क्या होता 2। तो ये ध्यान रखना, इससे एक नंबर का क्वेश्चन आया था इस बार बोर्ड के पेपर में। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, हाँ 156। तो साइड में कर लो। 156 2 से हुआ 78, फिर 2 से 39, 3 से 13। तो क्या आएगा, 156 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। थर्ड पार्ट है 3825। तो अब 3825 को जब हम साइड में करेंगे तो ये हमें सबसे पहले दिख रहा है कि 5 से चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। तो क्या आएगा हमारा 765, फिर से 5 से चलेगा, लास्ट में 5 है, 153। अब देखो, अब इसका सम करके देख लो, 3 और 1 4 और 5 9, तो मतलब 3 से चला जाएगा, क्या आया 51। एक बार और 3 से तो 17। तो क्या आया 3825 का आ गया हमारे पास 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ये सब क्वेश्चंस ना बहुत ईजी हैं, बस हमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, अपनी कैलकुलेशन को सही रखना है। इनमें अगर कैलकुलेशन गलती होगी तभी गलती होती है, वरना इनमें गलती का कोई चांस नहीं। और ये एक नंबर का आता है पेपर में। देखते हैं फोर्थ पार्ट है 5005। अब इसमें भी लास्ट डिजिट 5 है, तो इसे सबसे पहले हम डिवाइड कर लेंगे 5005 को 5 से, तो आया 1001। अब इसको डिवाइड करना है हमें। इसको कहाँ से डिवाइड करें, ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, तो अब इसको हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 6 से नहीं होगा, 7 से करके देखते हैं। 7 से आ गया 143, तो 7 से हो गया। अब ये तो हमें पता होना चाहिए कि 11 से डिवाइड होगा और 13, और ये आ गए फैक्टर। तो 5005 के फैक्टर क्या आ गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अच्छा, अभी हमें कंफर्म नहीं था कि ये डिवाइड होगा नहीं होगा 101 तो हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि ये प्राइम तो नहीं। जैसे कि अब मैंने कहा था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर इसके पास परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो बताओ कौन सा बना सकता है। 30, 31। 31 का क्या होगा देख लेते हैं। 31 इंटू 31 क्या आएगा, शायद 961 है ना। तो 31 तक इसको चेक करना पड़ेगा हमको। तो अब इसको जब हम 2 से शुरू करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 1 है, 3 से नहीं होगा क्योंकि सम नहीं हो रहा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं। फिर जैसे ही हमने 7 से चेक किया तो ये 7 से डिवाइड हो रहा है। तो ये ऐसे हम चेक करेंगे कि हमने 31 तक चेक करना पड़ता अगर ये 7 से भी डिवाइड ना होता, लेकिन ये 7 पे डिवाइड हो गया तो आगे हमें चेक करने की कोई नीड ही नहीं पड़ी। तो ऐसे अब हमारा लास्ट पार्ट है इसका 7429। अब इसको कहीं से डिवाइड करना चाहिए सबसे पहले। तो देखो लास्ट में 9 है तो 2 से तो नहीं होगा, तो अब एक बार इसका सम करके देख लो डिजिट्स का, क्या पता 3 से हो जाए। तो 7 और 4 11, 11 2 13 और 9 22। तो मतलब इससे भी नहीं होगा। तो अब किससे देखना चाहिए, अब 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से देख लो एक बार। 7
7 से भी नहीं होगा, 9 से नहीं हो रहा, 11 से नहीं होगा, 13, 17 से हो जाएगा शायद ये। तो अब हम इसको 17 से देखेंगे। मोस्टली जब ऐसा होता है ना कि 2 से नहीं हुआ, 3 से नहीं हुआ, तो 4 से भी नहीं होगा। अगर 2 से नहीं हो रहा तो 4 से भी नहीं होगा, और 3 से भी नहीं हुआ तो मतलब जब 2 3 दोनों से ही नहीं हो रहा डिवाइड, तो 6 से भी नहीं होगा। तो ये ऐसे 2 3 से चेक करा, तो अब हमें 4 से चेक करने की जरूरत नहीं है। 5 से हमें डायरेक्ट दिख रहा है, 5 से होगा नहीं क्योंकि लास्ट में ना 0 है ना 5 है। अब 2 3 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। अब फिर हम 7 से चेक करेंगे। 8 से चेक करने की कोई नीड नहीं है हमें। फिर हम 9 से चेक करेंगे। फिर हम डायरेक्ट 11 से चेक करेंगे, 13 से चेक करेंगे। मतलब मोस्टली प्राइम नंबर से ही चेक करके देखना होता है, कंपोजिट नंबर से नहीं। क्योंकि कंपोजिट से तो अगर होना होता तो ये स्टार्टिंग में 2 3 से हो जाना चाहिए था, तभी कंपोजिट नंबर बनता आगे। तो अब हम इसको प्राइम से ही चेक करते देखते चलेंगे। तो 13 से नहीं होने का तो 17 है अगला प्राइम, तो इससे चेक करते हैं। तो ये आया 4 3 7। अब हम 19, तो ये आया 23। तो क्या फैक्टर आए 7 4 2 9 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। अगर अब इस क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 17 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी तो क्या आंसर होगा, 1 आंसर होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, अब इस क्वेश्चन में 2 तो है ही नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना, मतलब 1 है ना। और एक चीज पता होनी चाहिए, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो हमेशा 1 होता है। क्या, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो गई तो वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे अगर ये पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में कि 2 की पावर कितनी होगी और 2 इसमें है नहीं, तो हम आंसर क्या देंगे, उसकी पावर 0 होगी। क्योंकि 2 किसी भी नंबर की पावर जब 0 होती है तभी वो 1 बनता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है हमें इंटीजर्स का, और फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने अभी थ्योरी में बताया भी था मैंने अपनी लास्ट वीडियो में, तो तुम इसे वहाँ पे जाके देख सकते हो अगर क्लियर नहीं है। कि एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी किसके बराबर बताया था मैंने, ए इंटू बी। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है, लेकिन इसके लिए पहले हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91। तो 26 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 13। 91 के क्या होंगे, 7 इंटू 13। अब मैंने बताया था एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो और उसकी स्मॉलेस्ट पावर हम अपना लेते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, 13, और पावर क्या है, दोनों में सेम है, तो कितनी है, 1। तो एचसीएफ क्या हो गया, 13। अब एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यहाँ पे लिख लेते हैं। एलसीएम में मैंने कहा था जो कॉमन है उसकी तो हम ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। कॉमन क्या है, 13, लेकिन ग्रेटेस्ट पावर भी 1 है तो 13। और जो बचे हुए रेस्ट नंबर्स हैं वो एज इट इज, तो 2 और 7 बच गए, तो 2 इंटू 7। तो ये यहाँ से क्या आया, 182। अब हमें प्रूफ करना है ये, तो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। तो अब हम ये प्रूफ करते हैं। एचसीएफ कितना है, 13, एलसीएम कितना है, 182। प्रोडक्ट देखते हैं क्या आएगा। प्रोडक्ट आएगा 13 2 जा 26 का 6, 2 यहाँ पे, 13 8 जा 104 और 2 106 का 6, 10 यहाँ पे, 13 1 जा 13 और 10 23, 2366 आया। अब हम अपने दो नंबर क्या आते हैं हमारे पास, 26 और 91, इनका प्रोडक्ट देखते हैं। 26 इंटू 91 और 26 इंटू 1 26 का 6, 2 यहाँ पे, 26 इंटू 9 आएगा ये, और 9 ऐड करेंगे तो 2366। तो ये देखो दोनों हमारे सेम आ गए, तो मतलब ये रिलेशन वेरीफाई कर रहे हैं, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ इजिकल टू ए इंटू बी रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब इसको अगर तुम्हें ये देखना है कि बोर्ड में कैसे करेंगे कि जो हमारा मार्क्स ना कटे, हम क्या क्या थ्योरी लिखेंगे, वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का वो मिलेगा एक लिंक, उस पर जाना और वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना पूरे नोट्स की और एक एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। पार्ट सेकंड करते हैं इसका। तो पार्ट सेकंड में क्या है, 510 एंड 92। अब 510 कितना है हमारे पास, ये हमने एग्जाम्पल में भी कर रखा है पहले भी, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब तुम खुद सोचो एचसीएफ क्या बताया है कि जो दोनों में कॉमन है और उसकी स्मॉलेस्ट पावर, कॉमन क्या है। अब देखो 23 तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है बस, और 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर कितनी है, 2, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे कितनी है, 1, तो हम स्मॉलेस्ट वाला लेंगे एचसीएफ में, तो हम 2 लेंगे। अब ऐसे ही एलसीएम लिखना है। एलसीएम में क्या कहा था, जो कॉमन है उसकी तो हाईएस्ट पावर, कॉमन क्या है, 2। अब इसकी हाईएस्ट पावर ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 2, तो 2 की पावर 2 इंटू, अब जो बचे हुए हैं वो एज इट इज 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। और ये यहाँ से मल्टीप्लाई करके आपका क्या आएगा एलसीएम में, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से हमारा, रफ में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे
23460। अब हम इसी चीज़ को कैसे प्रूफ करेंगे वापस से, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। तो अब ये खुद प्रूफ कर लेना ऐसे, ये सारी चीज़ें ऐसे प्रूफ होंगे। अब थर्ड वाला देखते हैं, 336 एंड 54। अब देखो 336 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो क्या आया ये, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और 54 के क्या होंगे, 2 इंटू 3 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 3 की क्यूब। अब अच्छा ये देखो, अब हमें इसमें HCF लेना है, तो HCF में हमारा क्या कॉमन आ रहा है वो देखना पड़ेगा। अब कॉमन क्या है पहले इन दोनों चीज में देखो, एक तो हमारा 2 कॉमन है, एक हमारा 3 कॉमन है, लेकिन HCF ने कहा है कि हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है कॉमन इंटीजर की भी। पहले लिख लो 2, अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1, तो यहाँ लेंगे हम 1। फिर इसने कहा दूसरा कॉमन क्या है 3, तो लिख लो 3। अब स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 1, तो फिर 7। क्या आ गया हमारा HCF 6। ऐसे ही हमारा LCM क्या आएगा, LCM में भी कॉमन लो सबसे पहले तो 2 इंटू 3, लेकिन अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 4, तो 4। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 3, तो 3। अब बचा क्या है यहाँ पे 7, तो 7 एज इट इज मल्टीप्लाई। और इसका ये फिर LCM क्या आएगा हमारा 3024। और वापस से हम HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी लगा लेंगे, और ये भी यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि हमें इसमें LCM और HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, याद हो जाना चाहिए अभी तक कि 4 इंटू 3, तो मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3। 15 के होंगे 3 इंटू 5। 21 के होंगे 3 इंटू 7। अब HCF क्या था, जो हमारा कॉमन है, कॉमन क्या है तीनों में सिर्फ 3, तो 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो HCF आ गया हमारा 3। LCM क्या आएगा, जो तीनों में कॉमन है वो उसके हाईएस्ट पावर 1 है, तो 1 इंटू रेस्ट 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। तो ये आ गया हमारा LCM 420। तो HCF 3, LCM 420। इसकी जो रेस्ट 2 पार्ट्स हैं वो भी एज इट इज होंगे। जैसे चलो एक पार्ट और बता देता हूँ मैं, सेकंड वाला। जैसे ये है 17, 23 एंड 29। अब 17 का क्या होगा, 17 प्राइम है तो 17 इंटू 1। 23 का क्या होगा 23 इंटू 1। 29 भी प्राइम है तो 29 इंटू 1। अब इसमें HCF देखो क्या आएगा, कॉमन क्या है तीनों में 1, तो HCF हो गया 1। और LCM क्या आएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट 17 इंटू 23 इंटू 29 इज इक्वल टू 11339। तो यहाँ से ये पता चला है जब भी हमारे तीनों नंबर ऐसे हैं जो या तो हमारे प्राइम हैं या उन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF तो होगा 1 और LCM होगा उन्हीं तीनों नंबर या 2 नंबर जो भी है उनका टोटल प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे देखो हमने इन्हीं तीनों का प्रोडक्ट LCM बताया, और कुछ भी कॉमन नहीं होने की वजह से HCF क्या आया 1। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें HCF दे रखा है और LCM हमसे पूछा है, और HCF हमें किसका दे रखा है A और B का। तो यहाँ पे A B क्या है 306 और 657। तो A क्या होगा 306 और B क्या होगा 657, मतलब ये वो 2 इंटीजर हैं। अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। HCF कितना है 9, LCM हमें निकालना है, A और B कितने हैं 306 मल्टीप्लाई 657। तो यहाँ से हमारा LCM आ जाएगा। LCM क्या आएगा, इसके अपॉन में 306 अपॉन 657 के अपॉन में 9। अब देखो ये 3 से गया तो कितना बचा 3, ये 3 से गया क्या आएगा 102। इस 3 से अगर ये गया तो कितना आएगा 219। तो क्या करना है, बस 102 की मल्टीप्लाई करनी है 219 में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22338। यही हमारा आंसर होगा। मतलब ये क्या है, हमारा LCM है इन 2 नंबर का 306 और 657 का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब कि जब हमने 6 की पावर कुछ भी रखा, इसका मतलब है जैसे हमने मान लो n की जगह 2 पुट करा, तो मतलब 6 स्क्वायर हो गया, तो क्या आएगा 36। तो इसने कहा कि जब ऐसा नंबर कोई आए तो उसकी लास्ट डिजिट जो, जैसे ये लास्ट डिजिट है, ये क्या आनी चाहिए 0। तो बताना है कि किस n की पावर पे ये 0 आएगा। जैसे यहाँ पे क्या है 6, तो 0 बतानी है कब आएगी, n की हम ऐसी क्या वैल्यू ले। अब देखो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तभी आता है अगर उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 हो। मतलब उसका जो प्रोडक्ट होना है या जो उसका फैक्टराइजेशन है उसमें 2 और 5 दोनों इंक्लूड होने चाहिए, तभी लास्ट में 0 बन पाएगा। क्योंकि 2 और 5 ही मिलके क्या बनाते हैं 10, तो यहीं से ही तो 0 आती है। तो 0 होने के लिए 2 और 5 होना मस्ट हो गया। अब देखो 6 की पावर n को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं, क्योंकि
इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है 6 और बाहर पावर n है, तो ये लिख दिया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रहा है, 2 इंटू 3। 2 तो है हमारे पास, लेकिन 5 होना चाहिए था साथ में। जब तक 5 नहीं होने का तो लास्ट में 0 बन नहीं पाएगी। तो इसकी वजह से ही यहाँ पे इसमें कभी भी एंड में 0 नहीं आएगी, कभी भी एंड में 0 नहीं आएगी, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं है। और फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें कहती है कि किसी भी नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा। तो यूनिकनेस की वजह से इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 होगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। और जब कभी ये चेंज नहीं होगा तो इसमें कभी 5 इंक्लूड नहीं होगा, और 5 ना आने की वजह से ये कभी भी 0 के बराबर नहीं आएगा। बाकी इसमें लिखने का तरीका, थ्योरी व्योरी सब नोट्स में मिल जाएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में कहा है कि जो ये दो नंबर हैं कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। अगर यहाँ पे भी देखो ये प्लस की जगह मल्टीप्लाई का साइन होता दोनों जगह, तो ये तो कंपोजिट थे, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब हमें ना बताना पड़ेगा कि कंपोजिट है या नहीं है। और कंपोजिट की डेफिनेशन क्या थी, कंपोजिट की डेफिनेशन मैं बताई थी लास्ट वीडियो में कि कंपोजिट वो नंबर होते हैं जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हमें से ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से मिलके बनेगा यही नंबर। तो कैसे कर सकते हैं, लिखते हैं चलो। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो क्या मैं दोनों साइड से 13 कॉमन ले सकता हूँ, हाँ, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो 13 कॉमन लेके क्या आएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। तो क्या आया ये 13 इंटू 77 प्लस 1। और ये क्या आ गया 13 इंटू 78। और क्या मैं 78 के फैक्टर कर सकता हूँ, हाँ, क्या फैक्टर होंगे 13 इंटू 6 इंटू 13, ये फैक्टर होंगे। तो क्या आया 6 इंटू 13 का स्क्वायर। तो ये दोनों कैसे, अब 6 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 13 का स्क्वायर। तो ये तीनों नंबर कैसे हैं, 2 3 13 प्राइम नंबर। तो मतलब जो ये पूरा नंबर है ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है, तो इस वजह से ये पूरा नंबर क्या होगा हमारा, कंपोजिट नंबर। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। ऐसे ही हम दूसरा पार्ट करेंगे। अब दूसरा पार्ट लिखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पे भी देखो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लो। ये क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। और ये यहाँ से क्या आया मल्टीप्लाई करके 5 इंटू 1008 प्लस 1। और ये हो गया 5 इंटू 1009। अब हमें 1009 के फैक्टर करने हैं। तो देखो क्या फैक्टर हो पा रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि भी ये प्राइम ना हो। तो प्राइम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले स्क्वायर देखो इसके पास, तो किसका होगा वो 31 का। तो 31 तक डिवाइड करके देखो, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, अब हम 5 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, 13 नहीं, 17 15 51 59 ना, 17 से भी नहीं हो रहा, 19 95 5 59 19 से भी नहीं हो रहा, और भाई 23 23 104 89 23 से नहीं हो रहा। तो मतलब ये कैसा नंबर हो गया, प्राइम। तो जब ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम है, तो इन दो प्राइम नंबर से मिलके हमारा ये नंबर बन रहा है। तो इसका मतलब जब भी दो प्राइम नंबर, इनका प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से जो नंबर आता है वो कैसा होता है, कंपोजिट। तो ये नंबर कैसा होगा हमारा, कंपोजिट। और यही हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा था कि ये नंबर कैसा हो, कैसे कंपोजिट होंगे, यही हमें एक्सप्लेन करना था। तो यही इसका आंसर है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। चलो करते हैं इसे। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet at the starting point? अब देखो, इसने कहा है कि ये एक सर्कुलर पाथ है। ये क्या है, सर्कुलर पाथ। इस पे यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारी सोनिया है। सोनिया यहाँ से चली और इसको ऐसे ये पूरा सर्कल घूम के स्पोर्ट का यहाँ पे पहुंचने में वापस से कितना टाइम लगा, 18 मिनट, है ना। अब ये हमारा ऐसे ही सेम डायमेंशन का एक और सर्कुलर पाथ है, और ये हमारा रवि है। रवि यहाँ से चला और ऐसे पूरा एक सर्कल, एक राउंड कंप्लीट करा यहाँ तक। तो इसे कितना टाइम लगा, 12 मिनट। यही तो दे रखा है, रवि टेक्स 12 मिनट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। ठीक है, अब देखो सोनिया को 6 मिनट एक्स्ट्रा लगे, क्योंकि इसे 18 लगे, इसे 12, तो सोनिया ने 6 मिनट एक्स्ट्रा लिए। तो देखो जब 12 मिनट पे ये तो दोनों एक टाइम पे चले ना, स्टार्टिंग में चले। देखो अब एक कॉमन सर्कल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये रहा देखो, ये मान लो दोनों के लिए। अब देखो यहाँ से ये दोनों चले,
ये रहा तुम्हारा एस से सोनिया और ये रहा तुम्हारा रवि। तो रवि को कितना मिनट लेने थे? 12 मिनट। तो रवि अपना 12 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया। लेकिन सोनिया कितना ले रही है? 18 मिनट। तो सोनिया ने 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करा होगा? सिर्फ 2/3। तो सोनिया हमारी यहाँ पे पहुंची है 12 मिनट्स में। सोनिया कहाँ पहुंची है 12 मिनट्स में? इस पॉइंट पे। और रवि कहाँ है? इस पॉइंट पे। तो ये बीच में डिस्टेंस आ गया ना। तो मतलब फिर से क्या होगा? फिर 12 मिनट्स में रवि कहीं फिर से यहाँ आ जाएगा और सोनिया कहाँ पहुंचेगी? यहाँ पे। तो ऐसे करके ये तब मिलेंगे जब रवि का पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा हो जाएगा सोनिया से, क्योंकि रवि तो हमेशा इससे आगे रहेगा। तो अब इसे इसे पकड़ने के लिए रवि को पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा करके इसके साथ आना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? वो टाइम कैसा होगा? वो टाइम होगा कॉमन, मतलब जो इन दोनों का मल्टीपल होगा। 12 का भी मल्टीपल होगा और 18 का भी मल्टीपल होगा, तभी तो वहां पे पहुंच पाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल निकालना है हमें, और वो भी सबसे छोटा, क्योंकि सबसे पहली बारी में बताना है हमें। तो कॉमन मल्टीपल निकालने का मतलब क्या है? एलसीएम। क्योंकि एलसीएम हमें क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें कॉमन मल्टीपल भी चाहिए और क्या होना चाहिए? लीस्ट। तो हम क्या करेंगे? 18 और 12 का कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए एलसीएम लेंगे। तो अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 18 12। तो फैक्टर कर लेते हैं इसके। 12 का क्या फैक्टर? 12 के क्या फैक्टर होंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3। 18 के क्या फैक्टर होंगे? 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब देखो एलसीएम में क्या कहते हैं कि जो कॉमन नंबर है उसकी ग्रेटेस्ट पावर। कॉमन क्या है? 2। पावर कितनी हाईएस्ट? 2। कॉमन 3 भी है। अब पावर कितनी है? 2। तो क्या आया? 9 इंटू 4 36 मिनट्स। तो अब देखो 36 मिनट्स बाद वो दोबारा मिलेंगे। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करने का तरीका ये है, सोनिया ले रही थी 18 मिनट, रवि ले रहा है 12 मिनट। तो सोनिया 18 मिनट ले रही है एक राउंड को करने में। एक राउंड में सोनिया ले रही है 18 मिनट। तो 36 मिनट में कितने राउंड लेगी? 36 मिनट में कितने राउंड हो जाएंगे? 3 राउंड, नहीं 2 राउंड, सॉरी 2 राउंड हो जाएंगे। और रवि ले रहा है 12 मिनट्स। तो रवि कितने राउंड ले लेगा 36 मिनट्स में? 3 राउंड। तो देखो जितने टाइम में इसने 3 राउंड लिए, इतने टाइम में इसने 2 राउंड लिए। इसका मतलब है कि रवि ने एक राउंड पूरा एक्स्ट्रा ले लिया। तो मैं यही कहना चाह रहा था स्टार्टिंग में भी कि वो धीरे धीरे इससे पीछे रह रही है ना। देखो स्टार्टिंग के 6 मिनट में वो इतनी पीछे होगी, फिर अगले 6 मिनट में पीछे हो जाएगी, फिर अगले 6 मिनट में और पीछे हो जाएगी। तो इस वजह से रवि हमेशा इससे आगे रहेगा। तो ये कब मिलेंगे दोबारा? जब रवि एक राउंड एक्स्ट्रा ले लेगा सोनिया के रिस्पेक्ट में, तब मिलेंगे। और वो कैसा आएगा? जब कॉमन मल्टीपल होगा टाइम। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया? एलसीएम। और यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है 36 मिनट से कि रवि के 3 राउंड हो गए और सोनिया के 2 राउंड हो गए। तो रवि पूरा एक राउंड एक्स्ट्रा ले लिया इससे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ऐसे मिल गया। तो अब ये तुम्हारी यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगर अब इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ आती है तो आप टेलीग्राम में डाउट पूछ सकते हैं, और चाहे आप कमेंट में सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।